हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के फेज़ 5.0 में सेकेंड वीक का ई कंटेंट जो क्लास 4th के लिए आया था वो मैं शेयर कर रही हूँ। अन्य क्लासेस के भी वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं, आप वहाँ से जा कर के देख करके अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं, अपने 5.0 रजिस्टर को। शिक्षक डायरी की वीडियो जिस तरह से भी शिक्षक डायरी हम लोगों को जैसे भरनी है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप शिक्षक डायरी भी देख करके भर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें अब ये हमारे सेकेंड वीक के कंटेंट में क्या आया था क्लास 4th के लिए। कॉलम्स के बारे में मैंने बताया है, दिनांक और दिन का कॉलम है, समय का कॉलम है, कक्षा का है, विषय का है और DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम का है, गतिविधि आधारित कार्यक्रम का है। तो दिनांक हमारा जो सेकेंड वीक का पहला दिनांक था वो है 12/7/2021 दिन सोमवार का, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्लास 4th का जो हमारा ये कंटेंट आता है उसका समय जो DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम का जो समय होता है वो 10:30 से 11 बजे तक का रहता है। तो यहाँ मैंने समय भी लिख दिया है। पहले दिन हमारे इंग्लिश विषय के अंतर्गत जो कंटेंट आया था वो है ओपन अ बुक, ये यहाँ पर DDUP के पर प्रसारित कार्यक्रम के नीचे वो लिख दिया। अब है गतिविधि आधारित कार्यक्रम, तो हमारे फेज़ 5.0 में जो गतिविधियाँ आती हैं वो हिंदी और गणित विषय की अलग अलग आ रही हैं। तो हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि है वो है हिंदी वर्णमाला की पहचान, और गणित विषय के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि है वो है 10-10 के गट्ठरों में 100 की अवधारणा। ये दो गतिविधियां हमारी हिंदी और गणित के लिए हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी गतिविधि है वो है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 37, जिसका लिंक आया था, हम लोगों को शेयर करना था। इस तरह से ये हमारा दिन सोमवार का जो भी कंटेंट आया था वो कंप्लीट होता है। अब आइए दिन मंगलवार को देखते हैं। तो दिन मंगलवार में हमारा 13/7/2021 दिन मंगलवार है, समय वही रहेगा 10:30 से 11 बजे तक का। और हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ है जब मैं पढ़ता था, ये DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम है। अब दिन मंगलवार का है तो सोमवार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति होगी। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 38 का लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना था, यहाँ मैंने वो भी लिख दिया और ये हमारा दिन मंगलवार कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम नेक्स्ट डे पे आते हैं, दिन बुधवार पे। दिन बुधवार है 14/7/2021, समय वही है 10:30 से 11 का, कक्षा 4। हमारा परिवेश, विषय हमारा कौन सा है, हमारा परिवेश का। हमारा परिवेश के अंतर्गत पाठ है जल ही जीवन, ये DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम है। अब दिन बुधवार का है तो गतिविधियां हैं। तो पहली गतिविधि हमारी हिंदी विषय के अंतर्गत है परिचित शब्दों की पहचान, और दूसरी गतिविधि गणित विषय के अंतर्गत है 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान। ये दो गतिविधियां हो गई हमारी हिंदी और गणित की। अब है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 39, उसका लिंक हम लोगों को शेयर करना था जो हम लोगों को मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग इस तरह से ये हमारा दिन बुधवार का पूरा कंटेंट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं दिन बृहस्पतिवार पे 15/7/2021 दिन गुरुवार। अब गुरुवार के दिन दूरदर्शन पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक का, तो इसलिए या तो आप डैश लगा दें या लिख दें इस तरह से जैसे मैंने लिखा है कि आज दूरदर्शन पर कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ या नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब गतिविधि आधारित कार्यक्रम है तो बुधवार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति हम करेंगे, मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 40 का लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना था, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा थर्सडे गुरुवार कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं दिन शुक्रवार पर, 16/7/2021 दिन शुक्रवार, समय वही है हमारा। कक्षा 4 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ है हमारा ग्राम श्री पाठ, ये था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब गतिविधियाँ हैं, शुक्रवार का दिन है तो गतिविधियाँ हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारी पहली गतिविधि है वो है नन्हे कृष्ण माखन चोर, ये है। और गणित विषय के अंतर्गत जो गतिविधि है वो है 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान। ये दो गतिविधियाँ हिंदी और गणित के अंतर्गत हैं। अब आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 41, इसका लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना था, तो यहाँ मैंने वो भी लिख दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं दिन शनिवार, 17/7/2021 दिन शनिवार, समय वही है 10:30 से 11 बजे तक का, कक्षा 4। गणित विषय के अंतर्गत पाठ है हमारी संख्याएं, यहाँ मैंने लिख दिया।
अब क्या होगा, शनिवार के दिन है तो जो शुक्रवार की गतिविधियां थी उसकी पुनरावृत्ति पहले हम अपने बच्चों को करवाएंगे। तो यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया मैंने। और शनिवार का दिन है तो स्पेशल क्या होता है, शनिवार को क्विज कराना होता है। तो क्विज में इसका आप लोग ध्यान रखें, हमारे सभी शिक्षक साथी इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि क्विज की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। तो हमारे अधिक से अधिक संख्या में हमारे बच्चे क्विज़ में प्रतिभाग करें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, हमारे माध्यम से या प्रेरणा साथी के माध्यम से, लेकिन क्विज़ में प्रतिभाग कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है क्योंकि ये संख्या वहाँ नोट हो रही है। अगर आपके विद्यालय में 100 के अबव छात्र हैं तो आपको अधिक से अधिक संख्या में कम से कम आपके 50 छात्र तो प्रतिभाग क्विज़ में करने ही चाहिए। तो इस तरह से आप अपने यहाँ का कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारे कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से हमें कितने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराना है। अधिक से अधिक तो आप चाहे जितने बच्चों को प्रतिभाग कराइए, लेकिन कम से कम आपको अपने विद्यालय की संख्या के आधे बच्चों को तो क्विज़ में प्रतिभाग कराना ही है। क्विज़ का वीडियो जो भी है किस तरह से कराना है ये मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 42, इसका लिंक आया था जिससे हम लोगों को शेयर करना था, तो यहाँ मैंने वो भी लिख दिया। ये हमारा शनिवार का दिन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 18/7/2021 दिन रविवार पे। समय वही है हमारा 10:30 से 11 बजे तक का। कक्षा 4 गणित विषय के अंतर्गत पाठ है संख्याओं की तुलना और गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 42 और 43 का लिंक आया था जिससे हम लोगों को शेयर करना था। तो इस तरह से ये हमारा फेज़ 5 का जो हमारा सेकेंड वीक का ये कंटेंट क्लास 4th के लिए आया था वो पूरा कंप्लीट होता है। आप लोग इस तरह से अपने फेज़ 5 के रजिस्टर को मेंटेन करें। जब वीक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अभी हमारा ये 3rd वीक चल रहा है, तो 3rd वीक जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ जो भी कंटेंट आया रहेगा मैं उसको शेयर कर दूंगी। आप लोग अपने रजिस्टर में इसी तरह से मेंटेन करते चलिए और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। थैंक यू।